ठीक है, तो यहाँ तक हम कर चुके थे। इस कमांड से एग्जैक्टली मीनिंग क्या हो रहा है वो अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, हमने क्या लिखा कि भैया हमारा जो भी डेटा फ्रेम है जिसके अंदर हमने क्या करा है, डेटा स्टोर कर रखा है। कौन सा डेटा फ्रेम है भैया, देखो ये पांडास जो है हमारा पूरा के पूरा जो डेटा सेट जो एक्सेल शीट जो थी वो किसमें स्टोर कर रही है, क्या हमने डीएफ नाम के कीवर्ड के अंदर स्टोर कर रखी है। आप देख पा रहे हो यहां से हमने क्या किया, डेटा को रीड करवाया, लोड करवाया, आप जो भी बोलो उसको हमने किसमें स्टोर करा है, डीएफ नाम के वेरिएबल में हमने स्टोर करा है, जिसको टेक्निकल वर्ड में डेटा फ्रेम बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, डीएफ नाम का कोई वर्ड है, वेरिएबल है, उसके अंदर हमने स्टोर कराया हुआ है। ठीक है, एक सिंपल सी भाषा में, अंडरस्टैंडिंग वाली भाषा में। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैं चेक कर रहा हूं डीएफ के अंदर इज नल करके एक फंक्शन होता है, इज नल करके फंक्शन होता है। ये क्या करता है भैया, ये फंक्शन करता है, जैसे मैंने ये फंक्शन रन किया इज नल, हम यहाँ पे चेक कर रहे क्या हमारी जो रोज एंड कॉलम है, क्या हमारी जो रोज हैं उसमें कोई नल वैल्यू है या फिर नहीं। ठीक है, जैसे मैं इसको रन करता हूं, इज नल व्हाइल शोइंग एरर, जस्ट अ सेकेंड, डीएफ इज नॉट डिफाइंड, आई विल गो हियर, आई विल रन दिस कोड। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मैंने एक बार इस कोड को वापस रिस्टार्ट किया है, उसलिए ये इश्यू आ रहा है। आई विल रन इट। ठीक है, यहाँ पे डीएफ डिफाइन हो गया, आई विल केम बैक हियर। ठीक है, मैं अब इसको रन करता हूँ अगेन, सो ओके दैट वुड बी वर्क। ठीक है, अगर आप रीस्टार्ट करते हो तो हमें इनिशियल से टॉप टू बॉटम कोड वापस रन करना होगा, क्योंकि मैंने अब इसको क्लोज कर दिया, दैट्स व्हाई ये एरर शो कर रहा था। ठीक है, अगर आप भी इस टाइप के इश्यूज फेस कर रहे हो तो यू माइट हैव सम गेट आइडिया। ठीक है, जितने हम एरर फेस करेंगे, उन एरर को सॉल्व करेंगे, उतनी आपकी प्रैक्टिस, उतनी आपकी लर्निंग प्रोडक्टिविटी होती जाएगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, हमारा जो डेटा फ्रेम है उसके अंदर हमने एक फंक्शन अप्लाई किया, इज नल। भैया हम क्यों नल फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, मुझे चेक करना है एज अ गुड डेटा एनालिटिक्स, जब भी हम ईडीए करते हैं हमारी रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भैया जस्ट अ सेकेंड गाइस। ठीक है, एक अच्छा सा एग्जांपल लेता हूं, दैट वुड बी बेटर फॉर अस। ठीक है, हमारा बहुत बड़ा डेटा सेट है, क्या है भैया, हमारा बहुत बड़ा डेटा सेट है। ईडीए प्रोसेस क्या होता है, डेटा एनालिटिक्स है ना, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वही फुल फॉर्म होती है। तो क्या होता है इसमें, हम डेटा के साथ खेलते हैं बिफोर गिविंग टू मशीन लर्निंग मॉडल। अब हमारा डेटा क्या बहुत गंदा भी हो सकता है, माइट बी तो पॉसिबल कि भैया उसकी जो रोज हैं है ना, उसमें डेटा ना हो, खाली पड़ी हो वो रोज। अगर खाली रोज हम मशीन लर्निंग मॉडल्स को देंगे तो हमारा आउटपुट करेक्ट है, वो करेक्ट प्रिडिक्ट करे, वी कांट से, है ना, वो प्रिडिक्टिंग करेक्ट आउटपुट, फॉर प्रिडिक्टिंग बेटर आउटपुट हम क्या करते हैं, ये मिसिंग वैल्यूज से भी हैंडल करते हैं। इसको हम पढ़ेंगे फीचर इंजीनियरिंग में। फीचर इंजीनियरिंग इसका नेक्स्ट पार्ट है, जिसके अंदर इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ डेटा साइंस लाइफ साइकिल। ठीक है, सो उसको भी हम देखेंगे। तो ये क्या कर रहा है, इज नल फंक्शन चेक कर रहा है कि भैया हमारा जितना भी डेटा सेट है ना, ये जो भी हमारा पूरा के पूरा डीबी है उसके अंदर चेक कर रहा है कि कोई नल वैल्यू तो नहीं है। जैसे मैंने db.tel चेक किया था, तो एक केबिन में देखो NaN, नन मतलब खाली वैल्यू, वहां पे कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ऐसी और भी वैल्यूज हो सकती है, आप देखो यहाँ नीचे भी नन है केबिन वाले में, यहाँ पे भी नन है, तो काफी वैल्यूज यहाँ पे नन है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सारी वैल्यूज है, मतलब वहां पे वैल्यूज नहीं है। तो हमारा डेटा तो बहुत बड़ा है। कितनी रोज एंड कॉलम है भैया, हमारे पास रोज एंड कॉलम है 891, मतलब बहुत ज्यादा डेटा है। इसके अंदर हमें चेक करना है, तो हमने क्या किया, हमने हमारा जो डेटा स्टोर है डीएफ नाम के वेरिएबल में, डेटा फ्रेम में, उस पर हमने क्या अप्लाई कर दिया, उसमें हमने इज नल फंक्शन अप्लाई कर दिया। इससे क्या होगा, जैसे मैं इसको रन करता हूं, ऑलरेडी रन है, ठीक है, जैसे मैं इसको रन करता हूं इट विल बी शोइंग कि भैया हमारा जो डेटाबेस है उसमें कहां कहां नल वैल्यूज हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें जीरो वाले कॉलम में अगर फॉल्स आ रहा है, हमने चेक किया नल वैल्यू, अगर ट्रू आ रहा है तो वहां पे नन वैल्यू है, अगर फॉल्स आ रहा है तो वहां पे नल वैल्यू नहीं है, खाली नहीं है, वो कॉलम भरा हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पैसेंजर आईडी में फॉल्स आ रहा है, फर्स्ट वाली रो को चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सर्वाइव में फॉल्स आ रहा है, यहाँ पे फॉल्स 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 फॉल्स। केबिन में क्या आ रहा है, ट्रू, मतलब केबिन में हमारी वैल्यू नहीं है, उस बंदे की कौन सी केबिन थी वो नहीं पता, इस वाले पैसेंजर में, पैसेंजर का जो इंडेक्स जिसका 0 है उसकी केबिन वैल्यू क्या थी वो पता नहीं है। ठीक है, और नीचे जाते हैं भैया, ऐसी ऐसी बहुत सारी फॉल्स वैल्यूज हो सकती है ना, ऐसी ऐसी बहुत सारी नल वैल्यूज हो सकते हैं, खाली कॉलम्स हो सकते हैं, खाली वैल्यूज हो सकती है हमारे डेटा सेट में। ठीक है, तो ये हमें कैसा पता चलेगा कि भैया कितनी खाली वैल्यूज हैं।
ठीक है, उसके लिए हम लिखते हैं व्हाट आई विल राइटिंग, इसको मैं एक बार रिमूव कर देता हूं। हमारा जिसमें डेटा पड़ा हुआ है, जिस वेरिएबल में, जिस डेटा फ्रेम में डेटा पड़ा हुआ है, उस पे मैं क्या चेक करना चाहता हूं, उसमें चेक करना चाहता हूं कि क्या ये खाली है, कहां पे खाली है ना। अगर खाली होगा तो वो ट्रू शो कर देगा, अगर भरा होगा तो वो फॉल्स शो कर देगा। उस पे मैं क्या चाहता हूं भैया, उस पे मैं चाहता हूं कि भैया कितनी रोज खाली है ना, कितनी कॉलम्स खाली है। तो क्या करता हूं मैं, सम चाहता हूं कि कितने खाली है, तो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया सम मेथड, रन करता हूं। जैसे ही मैं रन करता हूं मेरे सामने कुछ इस टाइप का आउटपुट आया हुआ है। ठीक है, इस आउटपुट को अच्छे से समझेंगे क्या कहना चाह रहा है आउटपुट। जैसे मैं जुपिटर नोटबुक बाबा को रन करता हूं, ये हमने इनसे बात करी, इनको बात करने के लिए कमांड लिखी कि हमारे डेटा फ्रेम में कोई नल वैल्यू है क्या, उसका तुम क्या कर दो, मुझे सम दे दो। तो हमारे डेटा, हमारे बाबा ने हमको आउटपुट दिया, उन्होंने काम किया और कुछ हमें आउटपुट दिया। क्या आउटपुट दिया, हमारे बाबा ने हमें आउटपुट दिया है कि हमारी जो पैसेंजर आईडी है उसमें कोई भी नल वैल्यू नहीं है। कितनी नल वैल्यू है वो शो कर रहा है, उसमें 0 वैल्यू है। मतलब हमारा पैसेंजर आईडी वाला जो कॉलम है, हमारा पैसेंजर आईडी वाला कॉलम है, वो पूरा के पूरा भरा हुआ है। मतलब हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारी रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है भैया, हमारा एज अ गुड ईडीए, एज अ गुड डेटा एनालिटिक्स, एज अ गुड मशीन लर्निंग इंजीनियर, वी वांट कि हमारा जो डेटा है वो भरा हुआ हो। अगर भरा हुआ नहीं है तो हम उसके साथ कुछ काम करेंगे, हमको अच्छा आउटपुट चाहिए, हमारा मॉडल काम करना चाहिए जो भी हम काम कर रहे हैं ना, एक्यूरेट, वी कैन से प्रेडिक्शन अच्छा होना चाहिए। जितना डेटा होगा मशीन लर्निंग मॉडल अच्छा काम कर पाएगा। एज अ डेवलपर, अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, आपके लिए कोडिंग इंपॉर्टेंट है ना, लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट है, आपका वर्क एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से मशीन लर्निंग मॉडल्स के लिए उनका डेटा इज इंपॉर्टेंट है ना। जितना ज्यादा डेटा दोगे उतना वो अच्छा आउटपुट प्रेडिक्ट कर पाएगा। होप यू एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करा भाई, पैसेंजर आईडी में कोई भी वी कैन से नल वैल्यू नहीं है। अगर मैं बात करूं सर्वाइव वाले कॉलम में, वहां पे भी कोई नल वैल्यू नहीं है। पी क्लास में भी कोई नहीं है ना, 0 0 0 यहाँ पे शो कर रहा है। अगर हम सेक्स वाले में देखें तो भैया जो मेल फीमेल शो कर रहा था उसमें भी कोई नल वैल्यू नहीं है। बट एज वाले कॉलम में देखें तो भैया यहाँ पे 177 नल वैल्यूज हैं, है ना। मतलब 177 लोगों की एंट्री, मतलब उनकी एज हमको पता नहीं है। ऐसे डेटा एनालिटिक्स आप सोचो, आपको थिंक करना है। दिस कोर्स इज मेड फॉर थिंकिंग, है ना। जब आप डेटा के साथ काम कर रहे होंगे तो आपको उस हिसाब से थिंक करना है। इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो मतलब क्या है, हमारा जो एज वाला कॉलम है उसके अंदर भैया 177 लोगों की एज हमको पता नहीं है। ठीक है, अगर मैं और नीचे की तरफ चलूं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं केबिन। ठीक है भैया, केबिन क्या है, हमारा जो केबिन वाला कॉलम है उसके अंदर 687 लोगों की केबिन क्या थी वो भी हमें नहीं पता है। और इम्बाक का मतलब होता है कि वो बंदा कौन सी जगह पे चढ़ा हुआ है ना। टाइटेनियम का डेटा सेट है, तो टाइटेनियम की फ्लाइट हो सकती है अलग अलग स्टेशन से गई होगी, ओके, अलग अलग एयरपोर्ट से गई होगी, ओके। सो ऐसे 2 लोग हैं जो कहां से चढ़े थे उनका डेटा हमें पता नहीं है। लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं इम्बाक को अंडरस्टैंड करने के लिए। लेट्स सपोज यहां से लंदन कोई फ्लाइट जा रही है तो माइट भी उसकी मल्टीपल स्टेशन हो सकते हैं। जैसे दिल्ली एयरपोर्ट हो सकता है ना, इंटरनेशनल, आई थिंक इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, अहमदाबाद एयरपोर्ट हो सकता है, सरदार पटेल एयरपोर्ट। सो माइट भी द मल्टीपल एयरपोर्ट्स हो सकते हैं, मल्टीपल स्टेशन हो सकते हैं। उसी प्रकार से ये टाइटेनिक की फ्लाइट गई थी तो उसके अंदर ऐसे 2 लोग थे, वो कहां से चढ़े थे उसका डेटा हमको पता नहीं है। होप यू एबल टू अंडरस्टैंड माई कॉन्सेप्ट। सो दैट्स द मीनिंग। बट अब भैया आप मुझे ये बताओ कि एज 2 लोगों की, 177 लोगों की मिसिंग है, और एज अ गुड ईडीए हमें क्या करना है, उस एज को फिल करना है, उसको डील करना है कैसे ना कैसे। वो कैसे करेंगे वो हम अंडरस्टैंड कर रहे होंगे फीचर इंजीनियरिंग एंड ऑफ दिस वीडियो। जैसे ये वीडियो एंड होगा, इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा फीचर इंजीनियरिंग, उसके अंदर हम ये वाला काम कर रहे होंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है व्हेन वी आर डीलिंग विद डेटा। ठीक है, केबिन वाले कॉलम के साथ भी हम कुछ कर रहे होंगे, कैसे हम सोचेंगे, इसके भी 3-4 वेज होते हैं, वो सारे अंडरस्टैंड करेंगे, अच्छे से देखेंगे। एंड या होप यू एबल टू अंडरस्टैंड।
सो मैंने बेसिक्स कमांड आपको ऑलमोस्ट बता दी हैं, ठीक है, और हमारे पास डेटा था, वो सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। तो एक काम करते हैं, हमारा जो फर्स्ट टाइप का जो डेटा था वो कौन सा था? वो था भैया, वी विल गो हियर, नोटपैड में चलते हैं, मैं ऊपर की तरफ चलता हूँ। ओके, सो ये हमारे दो टाइप के थे, ठीक है। यूनिवेरिएंट पढ़ते हैं, बायवेरिएंट, यूनिवेरिएंट एंड मल्टीवेरिएंट। तो हमारा फर्स्ट वाला पढ़ते हैं विच इज यूनिवेरिएंट एनालिस्ट, ठीक है, कि भैया ये यूनिवेरिएंट एनालिस्ट होता क्या है, ठीक है। वो तो हमने देख लिया, एक कॉलम के साथ जब हम डील कर रहे हो, एक कॉलम का एनालाइज कर रहे होंगे, तब हम बात कर रहे होंगे यूनिवेरिएंट की, ठीक है। सो यूनिवेरिएंट में व्हाट आई विल डू, हम एडीए पढ़ रहे हैं, सो हमने देखा था ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक तो भैया यूनिवेरिएंट में न्यूमेरिकल डेटा हो सकता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल एनालिस्ट और न्यूमेरिकल वेरिएंट। यहाँ तो हो सकता है भैया कैटेगरी वाला डेटा हो। कैटेगरी डेटा मतलब माइट बी, वी विल से मेल फीमेल, ये कैटेगरी होगी ना, मेल अलग कैटेगरी होगी, फीमेल अलग कैटेगरी होगी, दैट वुड बी केम इनटू कैटेगरिकल डेटा। उसको हम बढ़ेंगे कैटेगरिकल एनालिस्ट या फिर कैटेगरिकल वेरिएंट, ठीक है। तो ये यूनिवेरिएंट क्या क्या होगा, टाइप्स होंगे, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, फर्स्ट स्टार्ट विद कैटेगरिकल एंड देन हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। ओके, सो आई विल गो हियर एंड देखते हैं। सो ओके, सो आई थिंक मैंने क्या क्या लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रही है, ठीक है। मैंने पांडास को यूज करा है टू लोड डेटा, है ना, हमने टाइटेनिक की फाइल हमने ली हुई है, तो डाटा को लोड करने के लिए हमने पांडास को इंपोर्ट करा हुआ है, ठीक है। मैं एक और लाइब्रेरी को इंपोर्ट करूंगा, आई विल पुट हियर आई वांट एक और लाइब्रेरी जो कि है सीबॉन, मैं यूज करूंगा सीबॉन, ठीक है। जिस प्रकार से हमने इंपोर्ट करा था पांडास को, उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे सीबॉन को, ठीक है। पाइथन में मैंने अच्छे से आपको डिटेल में पढ़ा रखी है सीबॉन लाइब्रेरी। तो इट वुड बी यूज फॉर विजुअलाइजेशन। इसके अंदर काफी सारे प्लॉट्स होते हैं, ठीक है, उनको भी हम देखेंगे, जैसे काउंट प्लॉट हो गया एंड लॉट मोर, ठीक है। तो सीबॉन लाइब्रेरी जिस प्रकार से, अब यहाँ पे समझते हैं, जिस प्रकार से मैंने पांडास लाइब्रेरी को यूज करा था, उसी प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सीबॉन लाइब्रेरी को यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे काफी सारे लोगों को डाउट होगा कि भैया सीबॉन लाइब्रेरी क्यों यूज कर रहे हैं, क्या रीजन है सीबॉन लाइब्रेरी का, ऐसा क्या इंपॉर्टेंस है, पाइथन में तो बहुत सारी लाइब्रेरी है, सीबॉन को ही क्यों यूज कर रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, विजुअलाइजेशन पढ़ रहे हैं, और विजुअलाइजेशन के अंदर मैटप्लॉट्लिब होगी, सीबॉन होगी, ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है। अब अभी हम डील कर रहे हैं सीबॉन लाइब्रेरी से, क्योंकि वी वांट टू ड्रॉ काउंट प्लॉट, और मैंने आपको बोला था एंड ऑफ दिस वीडियो आप ही आंसर करोगे इसके भेजे कि भैया काउंट प्लॉट के लिए ये काउंट प्लॉट एग्जिस्ट इन दिस लाइब्रेरी एंड दिस वुड बी एग्जिस्ट इन दिस लाइब्रेरी। सो दिस इज योर असाइनमेंट, है ना, ये आपका टास्क है कि जैसे सीबॉन लाइब्रेरी है उसके अंदर कौन कौन से ग्राफ्स होते हैं, और मैटप्लॉट्लिब है उसके अंदर कौन कौन से ग्राफ होते हैं, ये आप खुद रिसर्च करोगे एंड यू कैन राइट, ठीक है। सो ऐसे प्रकार के टास्क देंगे तो माइट भी आपका दिमाग भी चलेगा, आप खुद भी रिसर्च करोगे, सो दैट वुड बी रियली ग्रेटफुल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जिस प्रकार से हमने पांडास को इंपोर्ट किया था, उस प्रकार से हमने क्या कर दिया, सीबॉन को इंपोर्ट कर दिया। बट भैया ये सीबॉन तो बहुत बड़ा नाम हो रहा है ना, अगर मैं कोई भी ऑपरेशन करना चाहूँ तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा सीबॉन डॉट ईबीसी, सीबॉन डॉट मीन, सीबॉन डॉट काउंट प्लॉट, है ना। कोई भी XYZ ऑपरेशन कर रहा हूं तो मुझे उस टाइप का लिखना पड़ेगा। तो व्हाट आई विल डू, मैं एक इंस्टेंस दे देता हूं इसका, मैं क्या कर देता हूं, इसका एक इंस्टेंस दे देता हूं SNS। मैंने क्या कर दिया, जिस प्रकार से हमने पांडास में एक शॉर्ट फुल फॉर्म दे दी, शॉर्ट इंस्टेंस दे दिया था पीडी, है ना, पीडी से डेटा लोड करवा सकते थे, वरना मुझे क्या लिखना पड़ता था, पांडास डॉट रीड CSV। मैंने क्या कर दिया, उसके एक इंस्टेंस दे दिया, मैंने क्या दे दिया, उसका इंस्टेंस दे दिया SMS। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं इसको रन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे नोट करना, अगर स्टार आ रहा है मतलब वो चीज रन हो रही है, वो चीज रन हो रही है, ठीक है। और रन होने के बाद कोई एरर नहीं आ रहा, जी रन हो चुका है, नो इशू, परफेक्ट, वी केम बैक, और हमारा क्या हो चुका है भैया, रन हो चुका है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं भैया, अभी हम बात कर रहे हैं कैटेगरिकल डेटा की, कैटेगरिकल डेटा हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं एक ब्यूटीफुल सी हेडिंग दे देता हूँ एंड रन इट। ओके, सो कैटेगरिकल डेटा को हम डील करने वाले, तो इसमें हम काउंट प्लॉट पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा काउंट प्लॉट कैसे प्लॉट कर सकते हैं। व्हाट आई विल डू,
हमने सीबॉर्न को कैसे इंपोर्ट किया है, एसएनएस की हेल्प से। तो मैं क्या करूंगा, उस सीबॉर्न को यूज करूंगा। एसएनएस में क्या करना चाहता हूं, मैं सीबॉर्न को यूज करना चाहता हूं। उसके अंदर एक चीज होती है, क्या नाम, उसके अंदर एक चीज होती है जिसका नाम है काउंट प्लॉट फंक्शन। ठीक है, जो क्या करता है, हमारे ग्राफ को प्लॉट करता है, काउंट प्लॉट करता है। ठीक है, क्या काउंट प्लॉट करना है, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से बताता हूं। जस्टिफिकेट हमने क्या करा है भैया, हमने सीबॉर्न लाइब्रेरी को इंपोर्ट करा हुआ है। कैसे इंपोर्ट करते हैं सीबॉर्न लाइब्रेरी को, सिंपल हम इंपोर्ट स्टेटमेंट लगाएंगे एंड सीबॉर्न लिख दिया, तो इससे क्या होगा, हमें सीबॉर्न लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। बट हमें सीबॉर्न.xyz लिखना पड़ेगा, इतनी बड़ी बड़ी चीजें लिखनी पड़ेगी। तो इसको एज इंस्टेंस क्या कर देते, एज एसएनएस इसको इंपोर्ट कर देते हैं एज इंस्टेंस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भैया, एसएनएस.xyz टास्क जो भी है, जैसे मुझे काउंट प्लॉट करना है ना, अगर मुझे काउंट प्लॉट करना है तो व्हाट आई कैन राइट, आई राइट सीबॉर्न.काउंट प्लॉट। ठीक है, और काउंट प्लॉट इज अ फंक्शन विच एग्जिस्ट इन सीबॉर्न लाइब्रेरी ना, सीबॉर्न लाइब्रेरी के लिए अंदर ही होता है काउंट प्लॉट, जिसके वजह से हम काउंट प्लॉट ड्रॉ कर सकते हैं। उसलिए हमने क्या किया है, सीबॉर्न लाइब्रेरी को यूज किया है। ठीक है, यहां तक आपको किसी को डाउट नहीं होगा। अब इसके अंदर हमें क्या चीजें पास कर दे, इसके अंदर हमें क्या लिखना है, जो हमें कराना है। लेट सपोज आप एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, अब आपको काउंट प्लॉट अगर आपको इस टाइप से प्लॉट कराने हैं ना, वाई एक्सिस पे प्लॉट कराने, तो आप क्या लिखोगे, वाई। और हम यूनिवेरिएंट की बात करें, मतलब सिंगल कॉलम, सिंगल वेरिएंट से हम डील करेंगे, मतलब किसी एक कॉलम को आप पास करोगे। जैसे मैं एक्सेल शीट में जाता हूं मैं, ठीक है, लेट सपोज मैं चेक करना चाहता हूं कि भैया इस फ्लाइट में मेल और फीमेल थे, कितने मेल थे, कितने फीमेल थे, ये मैं चेक करना चाहता हूँ, है ना। अगर वो वाई एक्सिस पे मैं चेक करता था, तो वाई साइड पे चेक करना चाहता हूँ कुछ इस टाइप के, तो वाई के अंदर मैं क्या कर दूंगा, एज वाले कॉलम को पास कर दूंगा। ये क्या करेगा भैया, ये काउंट प्लॉट ड्रॉ कर देगा सिंपली। ठीक है, बट यही चीज अगर मैं ऐसे देखना चाहता हूँ एक्स एक्सिस में, है ना, इसको एक्स एक्सिस बोलते, इसको वाई एक्सिस बोलते, तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या पास कर दूंगा, यहाँ पे एक्स की जगह भी वाई पास कर दूंगा। दैट विल बी वेरी सिंपल। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं चलता हूँ, आई केम हियर, व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि भैया मैं एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कराते हैं, है ना। मैं करता हूँ, मैं एक्स एक्सिस पे क्या करना चाहता हूँ, हमारा कॉलम नेम क्या है, मेल और फीमेल चेक करते हैं ना। मैं सेक्स वाला कॉलम ले लेता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, आई केम हियर, पेस्ट ओवर दिया, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ। भैया रन कर दिया, ठीक है, ये स्टार मतलब रन, बट रन तो कर दिया, बट ये एरर शो कर रहा है, क्यों एरर शो कर रहा है, क्या आपने sns.countplot इसको कोई डेटा दिया, इसको पता है, हो सकता है आपके फाइल में मल्टीपल डेटा सेट हो, है ना, मल्टीपल डेटा सेट आपने लोड कराए हो, तो क्या आपने इसको कोई डेटा सेट दिया, ऑब्वियसली नहीं, है ना। हमको क्या करना पड़ेगा, डेटा भी देना पड़ेगा। हमारा डेटा कहाँ है भैया, हमारा जो टाइटेनिक का पूरा की पूरा डेटा सेट है वो किसमें स्टोर किया, हमने डीएफ नाम के कीवर्ड में स्टोर किया है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको डेटा दे दूंगा पूरा के पूरा डीएफ में। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू, मैं लिखूंगा, हे भगवान, हे एसएनएस, हे सीबॉर्न, अरे भाई मैं तुझे डेटा देना भूल गया, तो एक काम कर, मैं तुझे डेटा दे देता हूँ। क्या डेटा देना है, हमारा जो डेटा है वो पड़ा हुआ है किसमें, डीएफ में। ठीक है, रन इट। जैसे ही रन करता हूं, इसने क्या कर दिया भैया, इसने कुछ ग्राफ प्लॉट कर दिया। हमने क्या करा है, हमने कुछ नहीं करा, हमने बोला हमारी जो सीबॉर्न लाइब्रेरी है उसके अंदर काउंट प्लॉट नाम का एक फंक्शन है जो यूज होता है काउंट प्लॉट को ड्रॉ करने के लिए, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम बोल सकते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं भैया एक्स एक्सिस में, है ना, एक्स एक्सिस में क्या इस टाइप से चाहते, एक्स एक्सिस में हम चाहते कि तुम क्या कर दो, इसको सेक्स वाले कॉलम को आप रिप्रेजेंट कर लो। सेक्स वाले कॉलम में जो मेल फीमेल का जो डेटा पड़ा है उसको तुम विजुअलाइज कर दो। तो हमने क्या करा, उस वाले कॉलम को पास कर दिया। अब पास तो कर दिया, बट कौन सा डेटा है, कौन से कॉलम में सेक्स नाम का कॉलम है ना, ये तो होना चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने डेटा दे दिया जो कि हमारा पड़ा हुआ है डेटा फ्रेम में, डीएफ नाम की वेरिएबल में आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इस ग्राफ को अंडरस्टैंड करते, ये ग्राफ कहना क्या चाह रहा है, व्हाट एक्जेक्टली दिस ग्राफ। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम देखें, ठीक है, फीमेल में, तो व्हाट एक्जेक्टली इट इज, ये शो कर रहा है कि भैया इसमें 300 रेशोज में कुछ वुमेन्स ट्रैवल कर रही थी, एंड उसके डबल
कुछ रेशो में क्या कर रहे थे, मेल ट्रैवल कर रहे थे। हमने क्या करा है, हम जेंडर चेक कर रहे हैं कि भैया इसमें कितने मेल ट्रैवल कर रहे थे, कितने फीमेल ट्रैवल कर रहे थे। होप यू एबल टू अंडरस्टैंड माई कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपको अच्छे से आ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, एक और करके बताता हूँ काउंट प्लॉट की हेल्प से। मैं चेक करना चाहता हूँ कि भैया ये टाइटेनियम की फ्लाइट है, उसमें कितने लोग सरवाइव कर पाए, कितने लोग नहीं कर पाए, है ना, वो मैं चेक करना चाहता हूँ। वो भी काउंट प्लॉट की हेल्प से ही करते हैं। तो मैं लिखूंगा मेरे सीबॉन लाइब्रेरी, जिसका शॉर्ट फुल फॉर्म एसएनएस है। ऐसे एसएनएस हमने ऊपर इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट सीबॉन एसएनएस। उसके अंदर एक काउंट प्लॉट नाम का क्या है, फंक्शन है। ठीक है, उसको मैंने लिखा फंक्शन है, तो ये वाला चीज आएगी जो यूज करता जाता है विजुअलाइजेशन में। अब हम वाई ग्राफ लेंगे। हम क्या करेंगे, ये वाला हमने एक्स की साइड लिखा था, अब हम चाहते हैं वाई एक्सिस पे क्या हो, ये प्लॉट हो। ठीक है, तो मैं वाई एक्सिस में क्या करता हूँ कि भैया तुम मुझे ये बताओ वाई एक्सिस में कितने लोग सर्वाइव कर पाए, एंड देन हम दे देंगे कि हमारा डेटा सेट का जो डेटा है वो कौन से में, डीएफ नाम के वेरिएबल में है। इसको रन करता हूं। जैसे ही रन करता हूं, ये क्या शो कर रहा है कि भैया सर्वाइव का जो रेशो है कुछ इस टाइप का है, कुछ इस टाइप का है ना, इतने लोग सर्वाइव कर पाए, है ना। 1 मतलब सर्वाइव कर पाए, 0 मतलब सर्वाइव नहीं कर पाए। होप यू एबल टू अंडरस्टैंड माय थिंग। नहीं समझ रहे हो, हमने क्या करा है, सर्वाइव वाले कॉलम का डेटा लिया है। हमने किसका दिया है, वी गो हियर, सर्वाइव वाले कॉलम का डेटा दिया है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग थिंकिंग करना मतलब उसके पास अभी जो डेटा है वो किसका है, ओनली सर्वाइव वाले कॉलम का है ना। तो ये बताएगा कितने लोग सर्वाइव कर पाए, कितने लोग सर्वाइव नहीं कर पाए। ठीक है, कितने लोग सर्वाइव कर पाए, 0 मतलब इतने लोग सर्वाइव नहीं कर पाए और इतने लोग कर पाए, मतलब डबल उस फ्लाइट में जितने लोग ट्रैवल कर रहे थे, XYZ लोग ट्रैवल कर रहे थे, है ना। आई थिंक 800 समथिंग का है, तो 500 समथिंग 500 प्लस लोग सर्वाइव नहीं कर पाए एंड 350 समथिंग लोग सर्वाइव कर पाए। ओवरऑल रिजल्ट, ओवरऑल आउटपुट जो हम समझ पा रहे, जो हम एनालाइज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मीनिंग कुछ ये हुआ। बट भैया यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि मैं चाहता हूँ, ठीक है, जस्ट सेकंड, इसको मैं एक बार ले लेता हूँ। आई विल टेक ए स्क्रीनशॉट सो हमारे लिए बेटर हो अंडरस्टैंडिंग के लिए। आई विल क्लिक इट, व्हाई इट्स नॉट वर्किंग, मे बी इट्स नॉट वर्क, इट्स नो इश्यू। ठीक है, उसमें अब मैं चाहता हूँ कि भैया एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो आपने बता दिया कि भैया इतने लोग सरवाइव नहीं कर पाए, 0 मतलब सरवाइव नहीं कर पाए, इतने लोग सरवाइव कर पाए। बट अब मैं चाहता हूं कि कितने मेल सरवाइव कर पाए, कितने मेल और फीमेल मतलब कितने जेंडर सरवाइव कर पाए, और कितने जेंडर सरवाइव कर पाए, है ना, सरवाइव कर पाए, कितने जेंडर सरवाइव कर पाए, मेल कितने सरवाइव कर पाए, फीमेल कितने सरवाइव कर पाए। मतलब हमारे डेटा को हमको 2 कॉलम्स देने होंगे, है ना। मतलब हमें सेक्स का कॉलम भी देना होगा जिसके अंदर मेल और फीमेल की डिटेल स्टोर है, साथ ही साथ हमें सर्वाइव का कॉलम भी देना होगा जिसके अंदर 0 1 स्टोर है ना। 0 मतलब नहीं मर गए और 1 मतलब जी रहे हैं, जिंदा है। ठीक है, तो 2 कॉलम का डिटेल हमको देनी होगी। प्रॉब्लम को समझना, जब हमें 2 कॉलम को डिटेल देनी होती है, 2 चीजों ऐसी एनालिटिक्स करनी होती है, तब हम किसका यूज करते हैं, बाय वेरिएंट, है ना, जिसके अंदर वी आर डीलिंग विथ मल्टीपल फंक्शन और मल्टीपल कॉलम। 2 कॉलम की डिटेल होगी तब वो एनालाइज होगा। सो होप यू एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे ये ईडीए वाला पार्ट काम करता है, कैसे ये विजुअलाइजेशन वाला पार्ट काम कर रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको काफी मजा आ रहा होगा, काफी अच्छे से अंडरस्टैंड हो पा रही होंगी चीजें। ठीक है, सो आई थिंक इट वुड बी रियली ग्रेट अगर आप समझ पा रहे हो। ठीक है, सो यहाँ पे हमने क्या करा है भैया, यहाँ पे हमने चेक करा हुआ है कि कितने लोग सर्वाइव कर पाए। ठीक है, सो इट वुड बी ग्रेट। नेक्स्ट वी विल मूव। मैं काम करता हूँ, आई विल गो हियर, केम हियर। ठीक है, अभी हमने क्या किया भैया, अभी हमने चेक किया कि कितने लोग सर्वाइव कर पाए। ठीक है, अब मुझे काउंट करना है। यहाँ पे भैया एग्जैक्टली काउंट नहीं आ रहा। ठीक है, व्हाट आई वांट, मैं चाहता हूं कि भैया ये जो डेटा फ्रेम है ना, हमारा जो डेटा फ्रेम है उसमें तुम एग्जैक्ट नंबर बता दो। इस ग्राफ से मुझे एग्जैक्ट नंबर समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैं क्या काम करता हूं, मैं लिखता हूं हमारा जो डेटा फ्रेम है, ठीक है, जिसके अंदर डेटा पड़ा हुआ है, उसमें कौन सा डेटा है, कौन सा कॉलम का डेटा हमको टोटल काउंट चाहिए, है ना, नंबर के फॉर्म में चाहिए।
हमको चाहिए सर्वाइव वाला कॉलम। सर्वाइव वाला कॉलम जिसको मैं कंट्रोल सी करता हूं, आई केम हियर, पेस्ट ओवर देयर एंड राइट डॉट। क्या करना है, इनकी वैल्यूज को टोटल काउंट चाहिए कि कितने लोग सर्वाइव कर पाए। वैल्यूज क्या क्या चाहिए मुझे, काउंट चाहिए कि कितने लोग सर्वाइव कर पाए। आई रन इट, it might be show some error, just second. Data frame, what's the error? The series object no attribute value count. Okay. जस्ट सेकेंड, आई यूज द चैट जीपीटी कि भैया ये फंक्शन काम क्यों नहीं कर रहा। आई गो टू द स्टैक ओवरफ्लो, क्योंकि एज अ डेवलपर काफ़ी बार हम छोटी छोटी कमांड्स को बोल रहे होते हैं। तो आई विल गो हियर, रीड द ब्लॉग। हमेशा ध्यान रखना एज अ एनालिटिक्स और समथिंग, यू ऑलवेज नॉट रिमेंबर द कॉन्सेप्ट। सो होती रहती है ये चीज़ें, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई है कि हम फंक्शंस कैसे डिफाइन कर सकते हैं एंड एवरीथिंग। सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो हियर, डॉक्यूमेंटेशंस को रीड करना हमेशा सीखो। आई विल गो हियर, राइटिंग चैट डॉट ओपन AI.com। ठीक है, तो यही हमारा चैट जीपीटी जो एज अ जेन AI इंजीनियर हम यूज़ कर रहे हैं। सो व्हाट एरर हम लिखते हैं, तो ये हमें बताएगा कि एग्जैक्टली इस कोड में एरर क्या है। माइट बी राइट्स नॉट शोइंग रेस्पॉन्स, डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा, व्हाट एरर भाई, व्हाट एरर इन दिस कोड। ओके, सो इट विल बी शोइंग द एरर एनकाउंटर बिकॉज द टाइपो मेथड नेम, है ना, हमने मेथड का नेम आई थिंक गलत लिखा हुआ है। इट वुड बी लोअर लोटर नॉट वैल्यू काउंट। ओके, सो मैंने यहाँ पे जो V है वो हमने क्या कर दिया है, कैपिटल लिखा हुआ है, बट एवरीथिंग मस्ट बी इन स्मॉल। सो दैट्स ए स्मॉल टाइपो एरर। ठीक है, मेरी टाइपिंग स्पेलिंग मिस्टेक काफी होती है, टाइपो एरर्स काफी होते हैं। ठीक है, मैं जैसे ही रन करता हूँ, व्हाट इट विल बी शोइंग, इट विल बी शोइंग कि भैया 549 एग्जैक्ट नंबर है, इतने लोग सर्वाइव नहीं कर पाए। और मैं बोल रहा हूँ 342 एग्जैक्ट नंबर है जो लोग सर्वाइव कर पाए। 1 मतलब सर्वाइव कर पाए, मतलब 342 लोग सर्वाइव कर पाए, एंड 0 मतलब सर्वाइव नहीं कर पाए, 549 लोग सर्वाइव नहीं कर पाए। होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, सो आई थिंक काफी चीजें हमने कवर कर ली इस चीज में। सो अब मुझे चेक करना है कि ठीक है, ऑलमोस्ट हमने बता दिया है। आई विल गो हियर एक्सेल शीट। ठीक है, और कुछ बताना है क्या काउंट फ्लोट में? आई थिंक इतना काफ़ी, आई थिंक। या फिर अगर आप चाहो मैं आपको एक टास्क दे देता हूँ। ठीक है, द टास्क इज, ठीक है, मैं टास्क देता हूँ कि भैया ये हमारे पास P क्लास है। ठीक है, हमारी P क्लास में 3 टाइप की क्लासेस हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, है ना। पैसेंजर क्लास जो है वो 3 टाइप की थी, P क्लास, जिसको हमने शॉर्ट फुल फॉर्म दिया है। द क्वेश्चन इज, द असेसमेंट इज, हमारी जो P क्लास है जिसकी, इसके अंदर 3 है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, मतलब एक ही कॉलम का डेटा है, एक ही कॉलम में ये तीनों डिटेल्स दी रखी है। अब आपको क्या करना है, आपको बताना है कि भैया क्लास, आपको एक विजुअलाइजेशन काउंट फ्लो ड्रॉ करना है एक्स और वाई दोनों पे, कि भैया क्लास 1 में कितने लोग ट्रैवल कर रहे थे, क्लास 2 में कितने लोग ट्रैवल कर रहे थे, एंड क्लास 3 में कितने लोग ट्रैवल कर रहे थे। दिस इज योर असाइनमेंट, दिस इज योर असाइनमेंट। तो आपको ये करना है और इसका कोड आपको नीचे कमेंट में डालना है वंस इट वुड बी डन। ठीक है, तो दिस इज अ स्मॉल असेसमेंट फॉर यू। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, मैं ऊपर की तरफ चलता हूँ। आई विल गो अपसाइड। ठीक है, यूनिवेरिएंट, सिंगल, बाय मॉड्यूल। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया था। ओके, यूनिवेरिएंट। ठीक है, सो अगर मैं बात करूँ कैटेगरिकल वेरिएंट, हिस्टोग्राम, बॉक्स प्लॉट, ठीक है, ये यूनिवेरिएंट में था। ठीक है, तो मैं जब न्यूमेरिकल डेटा की बात कर रहा हूँ, मैंने काउंट फ्लो आपको ड्रॉ करके बता दिए। और वो हमारा जो नेक्स्ट जो पेंडिंग पड़ रहा है वो कौन सा है, पाई प्लॉट, पाई चार्ट। आई थिंक इट वुड बी पाई चार्ट, नॉट अ पाई प्लॉट। ठीक है, सो
प्लीज ध्यान रखना, मैंने बोला तो सही होगा बट स्पेलिंग मिस्टेक आई वाज डूइंग अ लॉट। ठीक है, पाई चार्ट आपने बचपन में भी सुना होगा। तो अब हम डील करने वाले हैं पाई चार्ट की हेल्प से। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द पाई चार्ट। इसका भी काफी सिंपल सिंटैक्स होता है। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू, पाई चार्ट के हिसाब से मैं देखते हूँ। सो व्हाट आई कैन डू, आई विल गो हियर इन जुपिटर नोटबुक। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं भैया, हम पढ़ने वाले हैं पाई चार्ट। ठीक है, जो किसका पार्ट है, जो है न्यूमेरिकल यूनिवेरिएंट बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हो वेरिएंट, उसका टाइप है। ठीक है, मतलब डेटा का ही फर्क है, ज़्यादा कुछ है नहीं। इट्स वेरी सिंपल, लोग बस हवा बना देते हैं समथिंग बट या इट्स इम्पोर्टेंट टू नो कि कैसे काम कर रहे। जितना प्रैक्टिस करोगे आपको वो चीज़ें आ रही होंगी, जितना ज़्यादा पढ़ोगे, जितना ज़्यादा बुक से प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा कोड से प्रैक्टिस करोगे, आपको चीज़ें आ रही होंगी। जो एक एक लाइन बोल रहा हूँ, प्लीज़ उस लाइन को अच्छे से बुक में लिखो, अच्छे से पढ़ो, तभी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एंड इट्स वेरी इजी। पहले मैं फुल स्टैक में था, लोग बोल रहे थे कि भैया डेटा साइंस मशीन लर्निंग इज टू मच डिफिकल्ट, बट राइट नाउ आई एम अ मशीन लर्निंग इंजीनियर एंड वर्किंग विद एआई इंटीग्रेशंस टू, है ना। एमएल मॉडल्स को ट्रेन भी करते हैं, इंटीग्रेट भी करते हैं, बट या इट्स वेरी इजी। ठीक है, तो इजी से हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, बट या यू नीड टू वर्क हार्ड। ठीक है, लास्ट में हमने कुछ इस टाइप से हमने क्या करी थी, वैल्यूज को काउंट करा था। ओके, सो व्हाट आई कैन डू, मैं इसे सर्वाइव वाले कॉलम्स को उठा लेता हूँ। मुझे काम करना है, मुझे लेट सपोज, ठीक है, आपने पाई चार्ट आपने, मैं उम्मीद करता हूँ आपने काम करा होगा। मैं पी क्लास को उठाता हूँ, आई विल गो हियर, पी क्लास को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ। ठीक है, पी क्लास से हम डील करते हैं। ठीक है, ये यूनिवेरिएंट का टाइप है, तो हम एक कॉलम से ही डील कर रहे होंगे। मैं इस पर क्या करता हूँ, पाई क्लास में मैं अप्लाई करता हूँ, मैं इस पे अप्लाई कर पाई चार्ट में अप्लाई करना चाहता हूँ। सो मैंने क्या करा, हमारा जो डेटा फ्रेम है जिसके अंदर हमने डेटा स्टोर करा हुआ है उसको लिया, उसके अंदर हमें किसको टारगेट करना है, हमें पी क्लास नाम का कॉलम को टारगेट करना है। ठीक है, हमने वो लिख दिया। अब हम क्या लिखेंगे, हमें भैया उसकी वैल्यूज भी काउंट करनी है। क्या करनी है, वैल्यूज को काउंट करना है। सो आई विल राइट वैल्यू काउंट्स। ठीक है, उस पर क्या करना है, हमें पाई चार्ट प्लॉट करना है। तो आई वॉज राइटिंग प्लॉट। ठीक है, प्लॉट किस टाइप का चार्ट प्लॉट करना है भैया, आपको काउंट प्लॉट करना है, किसी और टाइप का प्लॉट करना है, व्हाट्स द थिंग। तो हम किस काइंड का हम चार्ट प्लॉट करना चाहते हैं, हम ड्रॉ करना चाहते हैं पाई टाइप का चार्ट। हम किस टाइप का चार्ट ड्रॉ करना चाहते हैं भैया, हम चाहते हैं पाई टाइप का चार्ट। सो आई विल पुट हियर पाई। ठीक है, एंड देन द ऑटो पैकेट को मैं दे दूंगा। अगर चीजें समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज कमेंट, इट्स वेरी इजी। ठीक है, ज्यादा कोई टेंशन लेने की बात है नहीं। ठीक है, इसको रन करूंगा, शोइंग एरो, कंट्रोल सी, आई विल गो हियर, पेस्ट ओवर देयर, देखते हैं एरर क्या है। So the error would be due to the couple of syntax। ठीक है, मैं सिंटेक्स एरर बहुत ड्रॉ करता हूँ। तो एग्जैक्टली द मिसिंग कोमा है ना, यहाँ पे मैंने एक कोमा मिसिंग कर दिया था, उस वजह से हमारा एरर आ रहा है। एंड प्लॉट काइंड ऑफ पाई, ओके दैट वुड बी ओके। मैं इसको कॉपी करता हूँ, आई विल कॉपी इट, आई केम हियर, पेस्ट ओवर देयर, रन इट। ठीक है, ये हमारा क्या ड्रॉ कर रहा है भैया, पाई की हेल्प से ड्रॉ कर रहे हैं ना। इसमें हमने क्या कर दिया, वैल्यूज को काउंट भी हमने कर दिया कि भैया इसमें कितने लोग पी क्लास की बात कर रहे हैं ना, कि कितने लोग क्लास 1 में ट्रैवल कर रहे थे। ठीक है, क्लास 1 में 24% लोग ट्रैवल कर रहे थे, इसका काउंट भी हमें शो कर दिया वैल्यू काउंट की हेल्प से। क्लास 2 में 20% लोग ट्रैवल कर रहे थे, और क्लास 3 जिसमें हमारे बहुत ज़्यादा लोग ट्रैवल कर रहे थे, मोर देन अ फ्लाइट 55.11%। सो दैट वुड बी, मतलब होती है ना फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास। तो हमारी जो क्लास 3 थी है ना, जो नॉर्मल क्लास होती है, उसमें हमारे 55.11 लोग क्या कर रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे। होप यू एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ठीक है, जस्ट सेकेंड गाइस, जस्ट सेकेंड। ठीक है, कैटेगरिकल डेटा के साथ हमने डील कर लिया है। अब हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है, न्यूमेरिकल डेटा आप कोई भी चीज़ चाहो, न्यूमेरिकल करना हो, कैटेगरिकल चाहो, कुछ भी आप ड्रॉ कर सकते हो। बस मैं आपको प्लॉट ड्रॉ करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये उस पर काम करेंगे, हर एक ग्राफ अलग अलग पर्पस होता है, अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होता है।
सो अब हम बात करने वाले हैं हिस्टोग्राम, ठीक है। हिस्टोग्राम या फिर हम बोले हिस्टोग्राम भी बोलते हैं इसे, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। सो हिस्टोग्राम एग्जैक्टली एग्जिस्ट इन मैटप्लॉप्लिब, ठीक है, मैटप्लॉप्लिब के अंदर होते हैं। तो एग्जैक्टली क्या है मैटप्लॉप्लिब, मैं एक बार को गूगल सर्च करके बता देता हूँ। मैटप्लॉप्लिब, ठीक है। मैंने गूगल सर्च किया मैटप्लॉप्लिब, मुझे कोई फर्स्ट वेबसाइट मिल रही है। क्या बोल रहा है, अ लार्ज नंबर ऑफ थर्ड पार्टी पैकेज, है ना, थर्ड पार्टी पैकेज है या फिर थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है। तुमको क्या करना होगा, इसको इंपोर्ट करना होगा। इसकी डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा पढ़ते हैं ये मैटप्लॉप्लिब क्या होता है। हमको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि भैया ये कुछ ग्राफ बनाने के लिए यूज होता है। मैटप्लॉप्लिब इज अ comprehensive library for creating static animation and interactive visualizations in the Python, है ना, visualizations के लिए यूज किया जाता है for making interactive static animations we can see, है ना। तो ये कुछ इन्होंने इंग्लिश में बकवास कर रखी है, ठीक है। गूगल समर ऑफ कोड 2024 में कुछ कलर मैप वगैरह में था ये, जीसॉफ वगैरह में, और काफी सारी चीजें इन्होंने ली रखी है। सीबॉन इज हाई लेवल, सीबॉन भी कुछ इन्होंने लिख रखा है। तो कुछ इन्होंने चीजें यहाँ पर है। यहाँ पे मैं जाऊंगा, ऊपर जाऊंगा, पायलट टाइप के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है। जैसे मैं पायलट टाइप पे ऊपर क्लिक करूंगा, ये मुझे क्या बता रहा है कि भैया तुम कुछ इस टाइप के प्लॉट्स बना सकते हो, है ना, स्कैटर प्लॉट बना सकते हो, बार प्लॉट बना सकते हो, स्टेम बना सकते हो, फील बिटवीन बना सकते हो, स्टैक फ्लो, ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब ऐसे अलग अलग काइंड के प्लॉट हम बना सकते हैं, है ना। पाई चार्ट इसमें भी हम बना सकते हैं। सो काफी टाइप के अलग अलग हम चीजें इसमें बना सकते हैं, ठीक है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, प्लॉट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये क्या बोलेगा, अगर आप इसको यूज करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। हमको हिस्टोग्राम चाहिए, तो लेट्स सी यहाँ पे कोई हिस्टोग्राम है क्या, बार बोलो या फिर आप हिस्ट प्लॉट बोलो, इट वुड बी मोस्टली सिमिलर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैटप्लॉप्लिब को इंपोर्ट करेंगे। क्यों इंपोर्ट करेंगे भैया, क्योंकि हमको इसको यूज करना है। तो इंपोर्ट मैटप्लॉप्लिब डॉट पायलट एज अ PLT। भैया ये पायलट क्या है, पायलट इसका एक सब पैकेज है जिसके अंदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ के काफी सारी चीजें होती हैं, ठीक है। जैसे बार प्लॉट हो गया, हिस्टोग्राम हो गया, हिस्ट प्लॉट हो गया, और भी काफी सारी चीजें। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसको कॉपी कर देता हूँ, इसकी डॉक्यूमेंटेशन बोल रही है कि अगर आपको मुझे यूज करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपके प्रोजेक्ट के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना होगा, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू, सबसे पहले मैं मैटप्लॉप्लिब को इंपोर्ट कर देता हूँ, इंपोर्ट करके इसको रन कर देता हूँ, ठीक है भैया, ये इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। तो मैटप्लॉप्लिब एक लाइब्रेरी है, पैकेज है, इसके अंदर हमने पायलट का एक सब पैकेज है ना, जिसके अंदर विजुअलाइजेशन के लिए चीजें होती है। एज अ PLT इंस्टेंट इसको हमने क्या करा है, इंपोर्ट करा हुआ है, ठीक है। तो हम किसकी बात करने वाले थे, हमें भैया हिस्टोग्राम चाहिए, हिस्ट प्लॉट या फिर आप बोलो हिस्टोग्राम, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो हमें हिस्टोग्राम चाहिए, तो मैं इसको एक बार अच्छी सी ब्यूटीफुल सी हेडिंग दे देता हूँ, हिस्टोग्राम। एंड व्हाट आई विल डू, मुझे इसको इंपोर्ट कैसे कह रहा है, एज अ PLT। तो मैं एज अ PLT को इंस्टेंट यूज करूंगा, है ना। PLT के अंदर एक मेथड होता है जिसका नाम है हिस्ट, हिस्टोग्राम के लिए एक मेथड होता है जिसका नाम है हिस्ट, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हिस्टोग्राम्स को प्लॉट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैटप्लॉप्लिब के अंदर, पायलट के अंदर एक हिस्ट मेथड है, उसको हमने कॉल कर दिया, ठीक है। अब हमें किस पे अप्लाई करना है हिस्टोग्राम, अगर हम यहाँ पे चले पाइथन के डेटा पे अपलोड करना है, इस पर्टिकुलर डेटा सेट पे अपलोड करना है, ठीक है। तो मैं इस डेटा सेट को चाहूंगा, है ना, डेटा सेट पे क्लिक करूंगा कि भैया हमारा जो डेटा सेट है वो पूरा के पूरा पड़ा हुआ है DF नाम की चीज में, है ना। और इसके अंदर कौन से कॉलम को आपको हिस्टोग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंटेशन करना है। अगर मैं एक्सेल शीट में जाता हूं कि भैया आपको P क्लास को देखना है, सर्वाइव क्लास को देखना है, सेक्स क्लास को देखना है, एज क्लास को देखना है ना। DF तो पूरा की पूरा डेटा सेट है, उसके अंदर आपको किस में जाना है, आपको एज में जाना है, किसी और में जाना है। लेट सपोज मैं एज को ड्रॉ करना चाहता हूँ, है ना, एज का हिस्टोग्राम चेक करना चाहता हूँ, मैं एज को कॉपी करूंगा, आई विल कम हियर एंड पेस्ट ओवर देयर, है ना। हमारे इस पर्टिकुलर डेटा फ्रेम में हमारा एज नाम का कोई कॉलम है, उसके अंदर हमको जाना है, ठीक है। बढ़िया, रन करके देखते हैं क्या आ रहा है भैया, पूरे के पूरा हिस्टोग्राम शो कर रहा है। इस टाइप के जो ग्राफ होते हैं उसको हम बोलते हैं हिस्टोग्राम। बट बहुत ज्यादा क्या बोल रहे हैं, मिक्स लग रहा है, बहुत ज्यादा मिक्स लग रहा है। तो मैं क्या करता हूं, इसकी विड्थ दे देता हूं। विड्थ कैसे देंगे,
अगर आपको न्यू कोई चीज ऐड करनी है, न्यू प्रॉपर्टीज ऐड करनी है, न्यू पैरामीटर ऐड करना है, तो ऑलवेज रिमाइंडर हम कॉमा देंगे। ठीक है, कॉमा के बाद हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बीन्स। इसकी हेल्प से हम क्या दे सकते हैं, इसकी हेल्प से हम विड्थ दे सकते हैं। कैसी विड्थ भैया, इसको रन करके आपको बताता हूँ। ठीक है, बीन्स हमने 5 दिए, मैं बीन्स एक बार 50 करके देख लेता हूँ, 50 करके देख लेता हूँ, रिटर्न। ठीक है, मतलब इसकी जो हाइट है, मतलब जितने ज्यादा बीन्स देगी उसकी साइज कम हो जाएगी, जितने कम बीन्स दोगे, अगर मैं इसको 1 बीन्स देता हूँ तो इसकी हाइट क्या बोलेगी, ज्यादा बोलेगी। विड्थ बताता है, आपको बोल सकते हैं विड्थ इज अ बीन्स। ठीक है, मैं यहाँ पे 10 करके देखता हूँ, सो दैट वुड बी ओके। ठीक है, सो दैट्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम हमने देख लिया। एक और भी होता है, हमारी सीबॉन लाइब्रेरी है, उसके अंदर अब हम पढ़ते हैं डिस्ट प्लॉट की हद से, है ना, डिस्ट प्लॉट की हद से। सो एसएमएस हमारी जो सीबॉन लाइब्रेरी है उसके अंदर जाएंगे, उसके अंदर एक प्लॉट होता है, प्रॉपर्टी होती है डिस्ट प्लॉट। ठीक है, एज को ही ड्रॉ करके देख लेते हैं, एज को ही यूज करके देख लेते हैं। ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इट्स वेरी सिंपल। रन करके बताता हूँ, जैसे ही रन करके बताता हूँ, ये क्या कुछ शो कर रहा है भैया, हमें डिस्ट प्लॉट शो कर रहा है ना, डिस्ट प्लॉट यूज कर रहे हैं। एक हिस्ट प्लॉट करके भी होता है सीबॉन लाइब्रेरी के अंदर, है ना, सिमिलर काइंड का हमारा हिस्टोग्राम शो करता है, सीबॉन लाइब्रेरी में भी होता है। बट एज यू मेंशन कि हमें मैटप्लॉटलिब भी आनी चाहिए, इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर विजुअलाइजेशन, तो मैंने आपको बता दी। तो एसएनएस के अंदर हम लिखते हैं हिस्ट प्लॉट नाम का एक हमारा मेथड होता है जो यूज किया जाता है प्लॉटिंग के लिए। अब किसको प्लॉट करना है भैया, डेटा फ्रेम जो है उसके अंदर किसको ड्रॉ करना है, हमारा एज नाम का कॉलम है उसको करना है। ठीक है, इसको रन करता हूँ, जैसे ही रन करता हूँ ओके, एट्रीब्यूट हिस्ट प्लॉट, हिस्ट प्लॉट होगा, आई थिंक हिस्ट प्लॉट करके देखते हैं। ओके, इट वुड बी हिस्ट प्लॉट, हिस्टोग्राम, हिस्ट प्लॉट है ना, हिस्ट प्लॉट नहीं था, हिस्टोग्राम था। तो कुछ सिमिलर काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ये ड्रॉ कर रहा है। सो ये कुछ चीजें होती है जिसकी हेल्प से हम विजुअलाइजेशन की हेल्प से चीजें देख पाते हैं। ठीक है, एक और भी होता है हमारे पास ब्लॉक्स प्लॉट। ठीक है, अब काफी सारे लोगों को डाउट आ रहा होगा कि भैया बॉक्स प्लॉट करता क्या है। ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं एक ब्यूटीफुल सी हेडिंग दे देता हूँ, बॉक्स प्लॉट। विजुअलाइजेशन आपको लोगों को बोरिंग लग रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, बट कोई टेंशन लेने की बात नहीं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, सो बॉक्स प्लॉट एग्जैक्टली करता क्या है, ये बताता है मीडियम, मीडियम बताता है। ठीक है, लेट सपोज हम एज को ही काउंट कर रहे हैं, एज को ही काउंट कर रहे हैं, और जितनी भी एज है, जितने भी पैसेंजर उस पर्टिकुलर चीज में ट्रैवल कर रहे थे, जितने भी पैसेंजर इस पर्टिकुलर डेटाबेस में ट्रैवल कर रहे थे, हम क्या चाहते हैं, इसकी एक मीडियम चाहते हैं, एज की क्या चाहते हैं, मीडियम चाहते हैं। ठीक है, तो उस टाइम ये क्या शो कर देगा, एक मीडियम शो कर देगा बॉक्स प्लॉट। ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ, मीडियम की हेल्प से रिप्रेजेंटेशन करता है। तो अभी हमने एज का ही एग्जांपल दिया, तो मैं एक काम करता हूँ, एसएनएस के अंदर हमारा एक और प्लॉट होता है जिसका नाम है बॉक्स प्लॉट। ठीक है, ये मेथड की हेल्प से होगा, और हमारी जो डेटा फ्रेम है उसके अंदर हमें किसे ड्रॉ करना है, हमें ड्रॉ करना है एज नाम के कॉलम को। इसको रन करता हूँ, जैसे मैं रन कर रहा हूँ, ये क्या शो कर रहा है, एज शो कर रहा है मीडियम, मतलब जितने भी लोग ट्रैवल कर रहे थे उस पर्टिकुलर चीज में, उनकी जो मीडियम एज है वो कितनी है, 25 या 30 समथिंग, ये कुछ मीडियम एज है, ये कुछ मीडियम एज है ना। क्या शो कर रहा है, बॉक्स प्लॉट एक मीडियम वाली चीजें शो करता है, मीडियम शो कर देता है। ठीक है, सो ऑलमोस्ट हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लिया है, एक कॉलम के साथ कैसे डील करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सेल शीट में आते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो छोड़ के मत जाना। most important thing, it is the most important thing if you want to be a data scientist, if you want to be a AI engineer, machine learning engineer, ये चीजें कैसे हो रही है आपके डेली यूज में आएंगी, एंड या इट्स इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो अभी हम किसके यूनिवेरिएंट की बात कर रहे थे, मतलब सिंगल कॉलम की बात कर रहे थे। बट भैया अगर हमें 2 कॉलम्स के साथ डील करना हो तो हम क्या यूज करते हैं, बायवेरिएंट को यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलता हूँ, मैंने आपको आई थिंक कवर कर लिया था बायवेरिएंट टाइप ऑफ ईडीए, है ना, यूनिवेरिएंट मैंने आपको कवर कर लिया था। बायवेरिएंट माइट बी ओके, हाँ बायवेरिएंट मैंने आपको कवर कर लिया था। इसमें हो सकता है भाई बायवेरिएंट में एक तो हमारा पूरा डेटा न्यूमरिक हो, कैटेगरिकल हो, या फिर न्यूमरिक कैटेगरिकल दोनों हो सकते हैं ना, एज और मेल फीमेल्स को हमको चेक करना है, सो दैट वुड बी द कैटेगरिकल पार्ट। ठीक है, सो मैं काम करता हूँ, एक न्यू ही डेटा सेट बनाता हूँ एंड उसमें हम काम करते हैं। ठीक है, सो आई थिंक इट वुड बी काफ़ी हो गया। मैं एक न्यू नोटबुक क्रिएट करता हूँ
आई विल क्रिएट अ सेव नोटबुक, आई विल गो हियर। मैं इसकी ये इस पर्टिकुलर नोटबुक की चीज़ें मैं आपको दे दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। मैं आपको गिटअप पे अपलोड करके दे दूंगा, सो यू विल गेट एक्सेस ऑफ दिस पर्टिकुलर कोड। तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं एक न्यू नोटबुक बनाता हूँ, सो आई विल गो हियर न्यू नोटबुक, यहाँ से हम नोटबुक बना सकते हैं, ठीक है। सो यूनिवेरिएंट ईडीए हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं बाईवेरिएंट ईडीए की। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्यूटीफुल सी हेडिंग, बाईवेरिएंट ईडीए, ठीक है। मैंने क्या नाम दे दिया भैया, अभी हम बाईवेरिएंट ईडीए की बात कर रहे हैं, बाई BIA, बाईवेरिएंट ईडीए, ठीक है। बाईवेरिएंट ईडीए की बात कर रहे हैं, सो या वी विल डील विद दैट। सो एक काम करता हूँ, ये हमारी एक्सेल शीट है और इसमें हम 2 कॉलम्स के साथ डील करने वाले, सो नो वरी अबाउट इट, विल डू। सो मैं यहाँ काम करता हूँ, ऑलमोस्ट चीज़ें हमने देख ली है, ओके ओके ओके, ठीक है। सो यहाँ पे आपको मैं नोट करवा रहा हूँ, ठीक है। इंटरव्यू में आपसे काफ़ी बार पूछा जाता है टू चेक योर नॉलेज की चीज़ें आपको पता है या फिर नहीं है, और काफ़ी लोग इस चीज़ को मना बोलते हैं। आई रिसेंटली रिमेंबर, मैंने अभी 3 लोग हायर करे AI इंजीनियर एंड मतलब मैंने भी कुछ इस टाइप की लॉजिकल क्वेश्चंस पूछी थी। सो आई हैव मैंने जब चेक करा इंटरनेट पे, बाकी लोगों से बात करा हु इज एग्जिस्ट इन इंडस्ट्री, दे आल्सो मेंशन कि यार वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट मच। हम बेसिक से ही उन लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिनका बेसिक स्ट्रॉन्ग है वो एडवांस इजीली कर लेंगे, ठीक है। तो मैं जो पॉइंट्स निकलवा रहा हूँ ध्यान से सुनना, इसी से हमको पता चल जाएगा एज अ फ्रेशर अगर आप हो, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सपीरियंस कोर्स और समथिंग, if you are a fresher this is important for you। जो चीज आपको करवा रहा हूं, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है और उतना कोई बड़ी बात भी नहीं है, ठीक है। काफी बार मैं आपसे अगर पूछूं, हम जो सीबॉर्न लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, ठीक है, सीबॉर्न लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, उसके अंदर, ठीक है, क्या डेटाबेस होता है क्या, कोई डेटाबेस होता है क्या? यस या नो, यस या नो, यस या नो। भैया आपने तो ऐसा कुछ पढ़ाया ही नहीं है सीबॉर्न लाइब्रेरी के अंदर कोई डेटाबेस हो। आपने तो बताया कि सीबॉर्न लाइब्रेरी यूज फॉर विजुअलाइजेशन, ठीक है, बट इसके अंदर कुछ डेटाबेसेस भी होती हैं, है ना, कुछ डेटा सेट्स भी होते हैं। हमको डेटा सेट को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है अगर हम बस प्रैक्टिस के लिए यूज कर रहे हो, है ना। जैसे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव, ठीक है। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए यूज करना है सीबॉर्न लाइब्रेरी को, तो इसके अंदर हमारे कुछ इनबिल्ड, कुछ प्री डिफाइंड डेटा सेट भी होते हैं, लाइक टिप्स, है ना। कोई टिप्स का कितने लोगों ने, होटल का आई थिंक था ये, जिसमें कितनी टिप दी, इस टाइप का कुछ डेटाबेस है, ठीक है। फ्लाइट्स का है, फ्लाइट्स का डेटाबेस है, ठीक है। उसके बाद आइरिस करके, आइरिस एक पौधा होता है, उसका डेटाबेस है। तो इस टाइप के अलग अलग डेटाबेस सीबॉर्न लाइब्रेरी के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। यहां तक अब किसी को कोई डाउट नहीं होगा। बढ़िया बढ़िया। व्हाट आई विल डू, मैंने यहाँ पे, ठीक है, इसी डेटाबेस को उठा लेते हैं, वरना आई विल टेक इट, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, हियर इटसेल्फ हमने न्यू नोटबुक बना रखी है। अगर हम बात करें अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक सबसे पहला हमारा काम है इंपोर्ट करेंगे किसको, पांडास को। तो हमको पांडा को इंपोर्ट करना है, तो हम लिखेंगे इंपोर्ट पांडास और इसका एक स्टैंड दे देंगे एज अ PD। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। व्हाट आई विल डू, मैं एक डेटाबेस को लोड करवा देता हूँ, बाईवेरिएंट नोटबुक, ठीक है। तो मैं कॉपी करता हूँ, आई विल गो हियर, मैं बाहर जाता हूँ PDA में, बाईवेरिएंट में, यहाँ पे कोई हमारा है नहीं डेटा सेट, ठीक है। तो मैं केगल से कोई डेटा सेट उठा लेता हूँ, केगल से कोई डेटा सेट उठा लेता हूँ, या फिर गिटअप से कोई डेटा सेट उठा लेता हूँ। लेट सपोज मैं किसी डेटा सेट उठा लेता हूँ, हो छोड़ो, अभी डेटाबेस की जरूरत, डेटा सेट की जरूरत नहीं है। मैं सोच रहा था गिटअप से मैं एक डेटा सेट उठा लेता हूँ और उसमें कुछ ऑपरेशंस करके आपको बता देता हूँ, बट क्या वी डोंट नीड। सो एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्टली लोड करवा देता हूँ, हमारे सीबॉर्न के अंदर ऑलरेडी डेटा बेसिस एग्जिस्ट है। सो व्हाट आई कैन डू, मैं उसी में से क्या कर लेता हूँ, डेटा को लोड करा लेता हूँ, ठीक है।
इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, आई विल गो इन सीबॉन लाइब्रेरी में चलता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ सीबॉन, कि भैया आप सीबॉन के बारे में इतनी सारी तारीफ कर रहे हो, एक्जैक्टली सीबॉन है क्या, हम भी देखना चाहते हैं, हम भी देखना चाहती हैं। इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है cbon.pydata.org। इस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। सीबॉन इज अ स्टैटिक डेटा विजुअलाइजेशन। ये क्या करता है, स्टेटिकल मतलब स्टेटिकल, डायनेमिकली नहीं, स्टेटिकल वो जो भी हम डेटा दे रहे हैं उसको क्या करता है, रिप्रेजेंटेशन करता है विद द हेल्प ऑफ विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन मतलब आप जो विजुअल जो डेटा है उसको विजुअली क्या कर रहे हो, देख पा रहे हो। ठीक है, ब्ला 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 चीजें लिखी हुई है। अगर हम इंस्टॉलेशन में जाए, ठीक है, हमारी जो जुपिटर नोटबुक है उसमें सीबॉन ऑलरेडी इंस्टॉल होता है, बट अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड या फिर कहीं और पे काम कर रहे हो तो आपको पाइप इंस्टॉल सीबॉन आपको लिखना पड़ता है। इसकी हेल्प से आप इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप पाइप यूज नहीं कर रहे, पीआईप यूज नहीं कर रहे, तो आपको कैंडा का यूज करना होता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें इन्होंने बताया हुआ है। हम सीबॉन को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट एसएनएस है, सीबॉन एसएनएस, या फिर हम स्पेसिफिक कोई इसका सबसेट यूज कर रहे हैं तो सीबॉन डॉट जो भी उसका नाम है एस ऑब्जेक्ट और समथिंग हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं एपीआई के ऑप्शन पे चलता हूँ। काफी सारी चीजें दिख रही है पे, सीबॉन, पायलट, समथिंग। ठीक है, सो ये कुछ चीजें मैं काम करता हूँ, इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। आई विल गो हियर, कैसे इंपोर्ट करते हैं इसको मैं कॉपी करता हूँ। सीबॉन एज एसएनएस, इंपोर्ट सीबॉन एज एसएनएस। आई विल, यही पे था मेरा, इसको भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब मुझे क्या करना है भैया, मुझे इंपोर्ट करना है डेटाबेस को। ठीक है, इंपोर्ट करना है डेटाबेस को, तो कैसे करेंगे, इंपोर्ट कैसे करेंगे डेटाबेस को, इंपोर्ट कैसे करेंगे भैया डेटाबेस को, है ना। डेटाबेस को सीबॉन लाइब्रेरी में आपने बोला, उसके अंदर डेटाबेसेस, डेटा सेट ऑलरेडी एग्जिस्ट होते हैं, जो भी आप बोलो। तो मैं लिखूंगा पहले कैसे कर रहे थे हम, जब एक्सटर्नली जब डेटाबेस को लोड कर रहे थे, रीड कर रहे थे, तो हम लिखते थे पेडी डॉट रीड। अगर हमारी सीएसवी फाइल है तो हम सीएसवी लिखते थे, अगर जेसन फाइल है तो जेसन लिखते थे। ठीक है, कुछ इस टाइप से कर रहे थे। बट अभी हम लिखेंगे सीबॉन लाइब्रेरी को, हमने सीबॉन लाइब्रेरी से हम कर रहे हैं, इसको इंस्टेंट क्या दिया है, एसएनएस, इसकी शॉर्ट फुल फॉर्म, तो हम उसकी शॉर्ट फुल फॉर्म लिखेंगे डॉट। अब हम करवाएंगे डेटा को रीड करना, लोड करवाना, इस टाइप का हम बोल सकते हैं। तो हम लिखेंगे लोड अंडरस्कोर किसको लोड कराना है, डेटा सेट को लोड कराना है। ठीक है, लोड अंडरस्कोर डेटा सेट, ये एक फंक्शन होता है जिसके हेल्प से हमारे जितने भी डेटा सेट हैं, जितने भी डेटा सेट एग्जिस्ट है इस पर्टिकुलर सीबॉन लाइब्रेरी में, वो सारे क्या होंगे, हम उसको ले सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, लोड करवा सकते हैं, रीड करवा सकते हैं, जो भी आप समझो, जो भी आप इसको क्या करो, अंडरस्टैंड करो। हमारे डेटाबेस, कौन सी डेटाबेस को आप इंपोर्ट करना चाहते हो, अगर हम यहाँ पे चले तो मैंने आपको बताया था भाई इसके अंदर टिप्स नाम का कोई डेटाबेस है, इसके अंदर फ्लाइट नाम का कोई डेटाबेस है, इसके अंदर आइरिस नाम का कोई डेटाबेस है। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के डेटाबेस क्या है इसमें एग्जिस्ट है। लेट सपोज मैंने फर्स्ट में आपको टिप्स की बात करी तो मैं इसी डेटाबेस को क्या करता हूँ, इंपोर्ट करके आपको बता देता हूँ। बाकी भी सेम वे होता है, इसी तरह से आप इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टिप्स। ठीक है, इसको लोड करता हूँ भैया। ये क्या हो रहा है, अभी रन हो रहा है, बट रन होने पे क्या आ रहा है, पूरा की पूरा डेटा सेट हमारे सामने आ रहा है। टिप्स, मैंने बोला था ना, ये होटल का इनका कुछ डेटा है, कितने लोगों ने कितनी टिप्स दी, ये टोटल बिल कितना हो गया, उन्होंने टिप कितना दिया, कितने लोग आते हैं, किस टाइप का डेटाबेस है, वो अंडरस्टैंड करते हैं सबसे पहले। तो ध्यान से देखना, देखो डेटा बेस क्या है, एग्जैक्टली हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, वो समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू बी ए डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, है ना। किस टाइप के मॉडल्स को आप ट्रेन कर रहे हो, किस टाइप के डेटा सेट को आप एनालाइज कर रहे हो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। किस टाइप के प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हो, आपको बिजनेस माइंडेड होना पड़ेगा, तब जाके ये चीजें काम करेंगी। ठीक है, इस डेटा को हम समझते हैं। देखो टोटल बिल, टिप, जेंडर, स्मोकर, डे, टाइम, साइज, है ना, कुछ चीजें यहाँ पे दी हुई है।
यहाँ पे टोटल बिल में क्या शो कर रहा है कि भैया उस होटल में वो कोई भी बंदा आ रहा है, खाने के लिए आ रहा है, कुछ भी काम करने के लिए आ रहा है, उनका टोटल बिल कितना हुआ, कितना टोटल बिल हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या शो कर रहा है, टिप, उन्होंने कितने पैसे दिए, वेटर था उसको कितना टिप दिया, है ना। आप भी किसी होटल में जाते हो तो आप टिप देते होंगे, है ना। मैं तो नहीं देता, बट काफी लोग हैं वो देते हैं, टिप देते होंगे। सो इट वुड बी डिपेंड कि उस होटल में आप गए, अपने वेटर को कितना टिप दिया, ठीक है। वेंडर कितने मेल गए थे उस होटल में, कितने फीमेल्स आते हैं, है ना, कितने % लोग मेल आते हैं, कितने फीमेल आते हैं, वो चीजें यहाँ पे मेंशन कर रखी है, ठीक है। स्मोक उस होटल में कोई अगर आता है, कस्टमर आता है, वो स्मोक करता है या फिर नहीं करता, उसकी डिटेल शो कर रखी है, ठीक है। यहाँ पे शो कर रहा है डे। अगर मैं इसको और डिटेल में जाके देखूं, इससे मुझे पता नहीं चल रहा, मैं इसको एक जगह व्हाट आई कैन डू, बिल करके कोई वेरिएबल बना तो उसमें स्टोर कर देता हूँ, आप कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। और एक बार मैं इसको बिल को कॉल करके देख लेता हूँ ताकि हमको आइडिया लग जाए। वाइट शोइंग बिल इज नॉट डिफाइंड, मैंने यहाँ पे डिफाइन करा हुआ है, आई थिंक ओके। हमने इसको रन नहीं किया उसलिए ये शो कर रहा है, ठीक है। इस वाले कॉलम को एक बार रन कर लेते हैं एंड देन आई विल रन इट, ठीक है। आगे सो ध्यान से देखते हैं अब डे वाली चीजों में क्या लिखा हुआ है। डे में भैया संडे लिखा हुआ है, सैटरडे लिखा हुआ है, थर्सडे लिखा हुआ है ना, काफी सारी चीजें शो कर रखी है। मतलब डे वाली चीजों में मैं ये बता रखा है कि कौन से दिन कौन सा कस्टमर आता है, कौन से दिन कौन सा कस्टमर आता है, संडे को कितने कौन आया, मंडे को कौन आया, वेडनेसडे को कौन आया, ट्यूसडे को कौन आया, फ्राइडे को कौन आया, सैटरडे को कौन आया, ये सारी चीजें शो कर रखी है। टाइम की बात करें तो टाइम बता रखा है, लाइक डिनर, है ना, अलग अलग चीजें बता रखी है। व्हाट आई कैन डू, मैं ये जो हमारा बिल है, ठीक है, उस पर मैं इन्फो टाइप कर देता हूँ, ठीक है। मुझे इन्फॉर्मेशन दे देगा ताकि अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी इजी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें दे रखा है डे रखा है, उसके बाद टाइम दे रखा है। टाइम के अंदर भी हमारी काफी सारी कैटेगरीज है, भैया वो कौन से टाइम में आता है, ये हो सकता है। साइज भी यहाँ पे चीजें दे रखी है, डिटेल में जाके समझेंगे एग्जैक्टली ये चीजें हो क्या रही है। बट मैं उम्मीद करता हूँ आपको अभी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, डेटा को अंडरस्टैंड करना है, डेटा को कैसे लोड कराया जाता है, ये चीजें आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं बिल डॉट हेड करके देख लेता हूँ। जब भी ऐसा डेटा एनालिसिस हम सोचते हैं, ये कुछ चीजें हम करते हैं, हेड हो गया, टेल हो गया, ठीक है, ये उनको बता देगा कि भैया संडे को डिनर के टाइम कौन आ रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला, है ना, साइज कितनी थी एंड ऑल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या बोला था, हम जो पर्टिकुलर चीज है उसको एक डेटा फ्रेम में स्टोर करते हैं ना। जैसे अभी हमने बिल यूज किया, पहले हमने डेटा फ्रेम पेंडास में जब हम स्टोर कर रहे थे तब हमने डीएफ नाम का चीज यूज किया था। बट भैया उस टाइम आपने ये भी बोला था कि एक टाइम पे हमारे पास मल्टीपल काइंड ऑफ डेटाबेस को भी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, एक और डेटाबेस को यहाँ पे यूज करता हूँ, ठीक है। सो व्हाट आई कैन डू, मैं एक और डेटाबेस को यूज करता हूँ, और डीबी को यूज करके बताता हूँ, और डीबी को यूज करके बताता हूँ, ठीक है। बढ़िया, एक्सटर्नल गिटहब से डाउनलोड करो, उससे बढ़िया मैं सीबॉन में जो हमारा एग्जिस्टिंग है उसी को मैं इंपोर्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो सीबॉन से इंपोर्ट करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भैया, सीबॉन को हमने इंपोर्ट किया है एज एसएनएस, है ना। तो मैं क्या लिखूंगा, हमारा जो उसका सीबॉन जो है एसएनएस, जो उसकी शॉर्ट फुल फॉर्म है, एसएसएस के अंदर हमें क्या करना है, हमें डेटा को क्या करना है, लोड करवाना है ना। हमें क्या करना है, लोड करवाना है। लोड करवाना हो, आप रीड करवाना हो, इंपोर्ट करना हो, जो भी आप बोलो, किसको करना है, लोड किसको करना है, डेटा सेट को करना है। ये एक फंक्शन होता है, ठीक है। इसके अंदर कौन से वाले डेटा को चाहिए, हम यहाँ पे चलते हैं। मैंने आपको बताया था हमारे पास अलग अलग टाइप के डेटा होते हैं, टिप्स होता है, फ्लाइट होता है, आइरिस होता है। तो चलो सेकंड वाले को करके देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हमें इंपोर्ट करना है, कौन डेटा का नाम है फ्लाइट्स, सही लिखा है, स्पेलिंग है FLIGHTS, रन होगा, ठीक है, परफेक्ट, स्पेलिंग मेरी सही थी, ठीक है। फ्लाइट, तो ये क्या शो कर रहा है भैया, फ्लाइट्स की डिटेल्स शो कर रहा है, ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट और करते हैं, आपने बोला था भैया आइरिस नाम का कोई है ना, आइरिस फ्लावर्स होते हैं, तो उसका भी डेटाबेस इंपोर्ट करके देख लेते हैं, आइरिस फ्लावर का डेटा भी इंपोर्ट करके देख लेते हैं। तो कैसे करते हैं, सिंपल, एसएनएस डॉट क्या करेंगे, अब हम करेंगे भैया डेटा को हमको लोड करना है, इंपोर्ट करना है, तो हम लिखेंगे लोड, किसको करना है, किसको लोड करना है, हमको डेटा सेट को लोड करना है, तो हम लिखेंगे डेटा सेट, ठीक है। फंक्शन है तो हम कॉल करेंगे, और उस फंक्शन के अंदर
क्या पास करेंगे, हमें किसको इंपोर्ट करना है, फ्लाइट वाले डेटा सेट को इंपोर्ट करना है, टिप्स वाले को करना है, या फिर आइरिस को करना है। तो हमने फ्लाइट और वो दोनों तो कर रखा, इनके अलावा भी काफी होते हैं, बट मुझे जो याद थे वो मैं आपको बता रहा हूँ। आइरिस करके होता है, इसको मैं लोड करवाता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ स्पेलिंग सही थी तब जाके आ रहा है। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, सो आइरिस के अंदर भी काफी टाइप के फ्लावर्स होते हैं, तो ये चीजें यहाँ पे शो हो रही है। परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं न्यूमेरिकल डेटा और भी काफी सारी चीजें हैं। ठीक है, हमारी आइरिस वाला डेटा सेट हमने इंपोर्ट कर दिया है। एंड व्हाट आई कैन डू, मैं इसको स्टोर कर देता हूँ। आइरिस में क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के फ्लावर्स होते हैं। सो मैं इसका नाम दे देता हूँ आइरिस फ्लावर। ठीक है, आइरिस फ्लावर नाम दे देता हूँ ताकि हमारे लिए इजी हो टू वर्क विथ इट। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट गाइस। अब मैं आपको बता देता हूँ, मैं यहाँ पे चलता हूँ। आई विल गो हियर, मैं यहीं पे था ना। आई विल गो हियर। ठीक है, मैटलॉब्लिब हम पढ़ रहे थे। ठीक है, मैटलॉब्लिब में हमारा स्कैटर प्लॉट होता है ना, जो अभी हम बाय वेरिएंट के साथ काम कर रहे हैं, 2 कॉलम के साथ काम कर रहे हैं, और कुछ 2 अलग अलग चीजों को हमको रिप्रेजेंटेशन करना हो तब हम किसका यूज करते हैं, स्कैटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे, एवरीथिंग। सो डोंट वरी अबाउट दैट। डॉक्यूमेंटेशन मुझे थोड़ी सी आपको देख के हार्ड लग रही होगी, सो आई डोंट गो विथ इट। आई विल गो विथ माई ऑन कोड, है ना, मैं अपन खुद का ही लिखते हैं, सो दैट वुड बी बेटर। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, हमारा ये किस में ये चीजें सीबॉर्न लाइब्रेरी में भी होती है एंड मैटलॉब्लिब में भी होती है। सो मोस्टली चीजें दोनों में होती है। मैंने आपको मैटलॉब्लिब से आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे इंपोर्ट कर लिया, ये कुछ रैंडम नॉर्मल की ऐप से कर रहा है, एंड ओके फ्लाइट, ओके स्कैटर। ठीक है, एक्स और वाई को इसमें पास कर दिया। ओके, एंड या इट वुड बी वेरी इजी। हम सीबॉर्न की हेल्प से करेंगे, सो इट वुड बी इजी फॉर। मैं लिखूंगा ऐसे नेट सीबॉर्न की हेल्प से करके बताता हूँ। मैटलॉब्लिब का तो अपने डॉक्यूमेंटेशन का कोड काफी अच्छे से देख लिया होगा, काफी चीजें करी है, तो अगर आप चाहो तो मैं दोनों से करके बता देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। हम क्या करना चाहते हैं, स्कैटर प्लॉट ड्रॉ करना चाहते हैं। हम स्कैटर प्लॉट ड्रॉ करना चाहते हैं, तो मैं लिखूंगा स्कैटर प्लॉट, ये एक फंक्शन है। ठीक है, अब एक्स एक्सिस में हम किसको पास करेंगे, एक्स एक्सिस में हम उन चीजों को पास करेंगे। लेट्स सपोज हमारा डेटाबेस का नाम ये है आइरिस फ्लावर, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। आई विल केम हियर, आई विल पुट ओवर देयर। इसके अंदर मैं कौन सी रो को चाहता हूँ, क्या चीजों को एनालाइज करना चाहता हूँ। चलो आइरिस वाले को छोड़ते हैं, बिल वाला इट्स इजियर फॉर मी। ठीक है, बिल वाला इज इजियर फॉर मी, तो मैं एक बार बिल वाले डेटा को लोड करवा देता हूँ। बिल वाले डेटा को क्या करता हूँ, लोड करवा देता हूँ। बिल वाले डेटा को लोड करवा दे भगवान। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बिल डॉट, तो क्या करते हैं, मुझे सैंपल दे देगा ना, ये रैंडमली वैल्यू दे देगा ताकि मुझे आइडिया लग जाएगा। मैं 10 वैल्यू चाहता हूँ, तो आई विल पुट हियर 10, रन इट। जैसे मैं रन करता हूँ ये मुझे कोई भी रैंडमली वैल्यू दे देगा। टोटल बिल हो गया, टिप हो गया। ठीक है, अब मैं 2 चीज के बीच में क्या करना चाहता हूँ, चीज देखना चाहता हूँ। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि भैया मेल, और थोड़ा सा सोचते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं चेक करना चाहता हूँ टिप और सेक्स के बीच में। मैं चेक करना चाहता हूँ टोटल बिल और टिप, है ना, ये सबसे इजी रहेगा कि भैया कोई एक बंदा है, उसने इतना अमाउंट का खाना खाया, तो उसने टिप कितनी दी, है ना, टिप कितनी दी, इसका हम रेशियो निकालते, इसका हम एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा मैं लिखूंगा SMS डॉट, इसको हम स्कैटर प्लॉट की हेल्प से देखेंगे, और भी प्लॉट की हेल्प से देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। स्कैटर प्लॉट, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि इस चीज़ों को यूज़ कैसे कर सकते हैं। स्कैटर प्लॉट, अब हमारा पर्टिकुलर चीज़ का नाम क्या है, हमारा ये पूरा डेटा सेट किस में पड़ा हुआ है भैया, हमारा पूरा के पूरा ये डेटा सेट है वो किस में पड़ा हुआ है, बिल में हमने स्टोर करा था। ऊपर की तरफ चलते, पूरा के पूरा हमने किस में स्टोर करा था, पूरा के पूरा हमारा जो ये टिप नाम का डेटा है, होटल की जो टिप दी है वो हमने किसमें स्टोर करा था, बिल नाम की वेरिएबल में, है ना। तो हम यहाँ पे जाएंगे, हमारा पूरा के पूरा डेटा सेट पड़ा हुआ है इस बिल के अंदर। ठीक है, इस बिल के अंदर एक्स एक्सिस पे रो कराना है। ठीक है, इस बिल के अंदर, और इस बिल के अंदर कौन से कॉलम को आपको डालना है, कौन से कॉलम को डालना है, हम चेक करना चाहते हैं टोटल बिल,
है ना। इस बिल के अंदर भी काफी सारे कॉलम्स है, उसको थोड़ी पता चल जाएगा ऑटोमेटिक, उसको सबने थोड़ी आ रही कि हमें टिप और टोटल बिल को हमको बताना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर टोटल बिल को पास कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं हो रहा। टोटल बिल को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और इसके अंदर इस वाले कॉलम को पास कर देता हूँ। ठीक है, परफेक्ट गाइस, परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, ग्रेट 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 ग्रेट। बाहर आता हूँ, ओके, यहाँ पे कॉमा देता हूँ। अब वाई एक्सिस में आप किसको चेक करना चाहते हो, टोटल बिल के एग्जिस्टिंग में मैं चेक करना चाहता हूँ हमारा जो टोटल बिल दिया उसमें टिप कितने लोगों ने दी। तो मैं यहाँ पे वाई वाले कॉलम में वाई एक्सिस में पास कर दूंगा, वाई चीज में पास कर दूंगा। ठीक है, हमारा बिल नाम का जो डेटाबेस है उसके अंदर हम चेक करना चाहते हैं टिप, कितनी टिप दी। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं, रन इट। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है भैया इस एक्सिस में टोटल बिल शो कर रहा है और इस एक्सिस में टिप शो कर रहा है, कितने लोगों ने खाना खाया, क्या दिया क्या नहीं। ठीक है, ये सारी चीजें। इसके अंदर एक और चीज होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक ह्यू नाम की चीज होती है, ह्यू। ठीक है, उसमें हम चेक करना चाहते हैं कि जो खाना खाया उसमें मेल कितने थे और फीमेल कितने थे। ठीक है, टिप जो दे रहे हैं उसमें मेल कितने थे, फीमेल कितने थे। इसको मैं रन करता हूँ। जैसे ही मैं रन कर रहा हूँ, ये हमको आइडेंटिफाई मतलब डिफरेंट कलर्स की हेल्प से शो कर देगा, है ना, कि भैया इसमें जो टिप देने वाले हैं, है ना, इसने 10 रुपए का खाना खाया, 4 रुपए की टिप दी। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये कोई है, उसने यहाँ पे हम देखते हैं ना ज्यादा का, इसने कुछ 40 रुपये, 40-50 डॉलर का खाना खाया और कुछ $3-4 की टिप दी, है ना। ये कुछ कोई बंदा था, लड़का था, है ना। मतलब एनालाइज क्या कर पा रहे, हमने एनालाइज किया ब्लू में क्या है, मेल। मतलब मेल जो है वो क्या दे रहे हैं, ज्यादा टिप दे रहे हैं, और लड़कियां हैं वो कम टिप दे रही है। हम यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं, गर्ल्स जो हैं, फीमेल्स जो हैं वो कम टिप दे रही है और मेल जो है वो ज्यादा टिप दे पा रहे हैं। होप यू एबल टू एनालाइज, आपका दिमाग खुल रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आप सोच पा रहे होंगे। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। मैं एक और चीज चेक करता हूँ कि भैया स्मोकर्स का भी चेक करते हैं ना। इसमें क्या करते हैं, स्मोकर्स का भी देखते हैं। मैं स्टाइल दे देता हूँ ताकि हमारी स्टाइल शीट आ जाए। इसके अंदर हमारा जो कॉलम है, मैं चेक करना चाहता हूँ स्मोकर्स, यहाँ पे स्मोकर्स का क्या सीन है, स्मोकर्स का क्या सीन है। ठीक है, यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ, आई थिंक कॉपी नहीं हुआ, स्मोकर, Ctrl+C, आई केम हियर, पेस्ट ओवर दिया, रन इट। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है, अब ये मुझे बता रहा है क्रॉस मतलब वो स्मोकर नहीं है। ठीक है, कितना % टिप दे रहे वो भी यहाँ पे शो कर रहा है। स्मोकर, जैसे ये बंदा था वो था मेल, ये बंदा था, ब्लू में आ रहा है स्मोकर। ठीक है, ये बंदा था वो था मेल, बट वो क्या दे रहा है, सबसे ज्यादा टिप दे रहा है ना। स्मोकर्स ज्यादा टिप्स दे रहे हैं, स्मोकर्स विदाउट स्मोकर टिप्स उतना नहीं दे। ये चीज हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पा रहे। हमने क्या सोचा भैया, सबसे पहले इसको स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करते हैं। हम देख रहे हैं कि ये जो खाना खाने आते हैं, हम देख रहे हैं ये जो रेस्टोरेंट का हमारा जो डेटा सेट था उसमें हम चेक कर रहे थे कि भैया कोई बंदा टोटल बिल दे रहा है ना। अगर ज्यादा कोई बिल दे रहा है तो वो ज्यादा टिप दे रहा है या फिर नहीं, वो हम चेक कर रहे थे पहली चीज। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने एक टोटल बिल वाला कॉलम लिया जिसके अंदर सब टोटल बिल था और एक टिप वाला कॉलम लिया। इससे हमें आइडेंटिफाई, इसमें हमें जो रिजल्ट मिला वो मिला कि भैया जो खाना खा रहे है ना, जो ज्यादा बिल पे कर रहे हैं वो ज्यादा टिप भी पे कर रहे हैं। बट इसमें भी मुझे क्लासिफिकेशन, इसमें भी मुझे एनालाइज करना था कि भैया ये मेल और फीमेल भी है, इसमें क्या है, मेल एंड फीमेल भी है। तो कितने % मेल ज्यादा टिप देते हैं, कितने % फीमेल ज्यादा टिप देते हैं। तो मैंने इसमें क्या कर दिया, सेक्स वाला जो हमारा कॉलम था, जिसके अंदर सेक्स वाला जो कॉलम था जिसके अंदर क्या था, मेल और फीमेल के कॉलम, मेल और फीमेल के डिटेल्स बाकी थी, है ना, मैंने उसको भी चेक करके देख लिया। ठीक है, बढ़िया। अब उसके अलावा भी हमें एनालाइज करना था कि ठीक है, मेल फीमेल वो मुझे पता चल गया। क्या एनालाइज किया था, मेल फीमेल में मेल ज्यादा टिप देते हैं कंपेयर टू फीमेल। अब नेक्स्ट हमें चेक करना था कि भैया स्मोकर जो नशा वशा करते हैं वो ज्यादा टिप देते हैं या फिर नशा नहीं करते वो टिप देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे गए थे, हमने वो चेक कर लिया, हमने इस बिल को हमने स्मोकर में डाल दिया एंड इट वुड बी शोइंग कि स्मोकर जो है वो ज्यादा पे करते हैं कंपेयर टू विदाउट स्मोकर। एक बंदा था वो जॉब पे करके गया। तो कुछ स्टेप का हमको एनालिटिकल विजुअलाइजेशन रिप्रेजेंटेशन हम देख पा रहे हैं। अब आप ही समझो, जब डेटा
वॉज इन लाइक क्राउड, मतलब पूरा मिक्स था, तब हमें कितना अंडरस्टैंडिंग के लिए डिफिकल्टीज आ रही थी। अब विजुअलाइजेशन के लिए हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो कितना पॉजिटिवली चीजें हमको क्या कर रही हैं, समझ में आ रही है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, स्कैटर प्लॉट मैंने आपको समझा दिया। एक काम करते हैं, आई थिंक बार प्लॉट हमारा देखना बाकी है, तो मैं एक बार इसको बता देता हूँ। बार प्लॉट, ठीक है, ये भी काफी इजी है। सिंपली हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे भैया सीबॉन के अंदर हमारा प्रॉपर्टी होती है, क्या नाम है, बार प्लॉट, है ना, बार प्लॉट नाम का फंक्शन होता है। ठीक है, अब एक्स एक्सिस में हम क्या शो करना चाहते हैं, लेट सपोज एक्स एक्सिस में हम चेक करना चाहते हैं, आई थिंक इट वुड बी काफी है, हमने देख लिया है। दूसरा डेटा सेट उठा लेता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके, फ्लाइट का डेटा उठा लेता हूँ, ये बढ़िया रहेगा। इसको एनालाइज करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, फ्लाइट का डेटा सेट में इसमें स्टोर कर देता हूँ, FLI नाम की वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ और एक बार इसको रन कर देता हूँ। ठीक है, आई विल केम हियर, ब्लैक बोर्ड को एक बार मैं देख लेता हूँ फ्लाई वाले में क्या क्या चीज़ें हैं, अगर इस डेटा सेट को हमको इम्पोर्ट यूज़ करना है। फ्लाई डॉट हेड करके देख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से डेटा सेट मिल जाए। टॉप 10 ले लेते हैं, है ना, ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाए कि इस पर्टिकुलर डेटा सेट में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो ये कुछ फ्लाइट की डिटेल शो कर रहा है, आई थिंक ये डेटा सेट। ठीक है, ईयर बता रहा है 1949, मंथ था जनवरी, जिसमें ये कोई फ्लाइट थे जिसमें 112 पैसेंजर ट्रैवल कर रहे थे। ठीक है, समझ गया। 1949 फरवरी में कुछ 118 लोग ट्रैवल कर रहे थे, कुछ इस टाइप का डेटा बेस है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, मैं चेक करता हूं कि भैया ऐसा मंथ ईयर पैसेंजर। ठीक है, हमारे पास डेटा सेट जो है वो है मंथ है, ईयर है एंड लास्ट क्या है, लास्ट क्या है, टोटल पैसेंजर, है ना, टोटल पैसेंजर, आई थिंक टोटल पैसेंजर। ठीक है, अब अगर मैं चेक करना चाहूं कि भैया यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं, मैं चेक करना चाहूं कि ऐसा कौन सा ईयर है ना, ऐसा कौन सा ईयर है, ऐसा कौन सा, इस डेटा सेट से मैं खुद ही अपना को एनालाइज करके आपको बता रहा हूँ, ऐसा कौन सा ईयर है, अगर आपको किसी प्रॉब्लम में स्टेटमेंट मिली जिसमें ज्यादा पैसेंजर ट्रैवल करते हैं, अगर मैं आपको ऐसा पूछूं ऐसा कौन सा ईयर है जिसमें ज्यादा पैसेंजर ट्रैवल करते हैं, तो आप कोई भी प्लॉट उठाओगे, है ना, और उसकी हेल्प से विजुअलाइजेशन कर लोगे। सो अभी हम पढ़ने वाले थे बार प्लॉट, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं लिखूंगा SMS डॉट, इसके हेल्प से हम विजुअलाइजेशन करके देख लेते हैं इस प्रॉब्लम को। बार प्लॉट, है ना, बार प्लॉट SNS के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है, तो हम लिखेंगे बार प्लॉट। जो भी आपको फ्लोट यूज करना है, हिस्ट प्लॉट यूज करना है तो आप हिस्ट प्लॉट लिखोगे, अगर आपको स्कैटर प्लॉट यूज करना है तो आप स्कैटर प्लॉट लिखोगे। उसी प्रकार से मैंने यहाँ पे क्या किया, मुझे बार प्लॉट यूज करना है तो हमने लिख दिया है भैया बार प्लॉट। ठीक है, एक्स एक्सिस में हमको क्या शो करना है, लेट सपोज मुझे एक्स एक्सिस में शो करना है, ईयर को शो करना है। ठीक है, बट इसका नाम क्या है, इसका पूरा के पूरा फ्लाई नाम का डेटा सेट है, FLI, है ना, FLI में हमने स्टोर करा था ना। ठीक है, FLI के अंदर हमारा जो कॉलम नेम है वो क्या है भैया, हमारा कॉलम नेम है, हमको ईयर को एक बार एनालाइज करना है, कौन से ईयर में, वाई एक्सिस में हम क्या ड्रॉ करेंगे भैया, वाई एक्सिस में